जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज हम बीपीएससी के द्वारा जितने भी केमिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्न को हम हल करेंगे। इसमें आपका 1992 से लेकर आपका 2023 तक जितने भी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए केमिस्ट्री से क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यह क्वेश्चन आपका सभी इंपॉर्टेंट है जो आप इस बार बीपीएससी शिक्षक भर्ती और आपका 69th बीपीएससी का जो पेपर दे रहे हैं इसके लिए आपका महत्वपूर्ण है। इसे आप एक बार जरूर बनाइएगा, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि लोहे का शुद्धतम रूप है, तो यह आपका पिटवाला है, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन सेकेंड है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है धातु, यह आपका तत्व है। अधातु ये भी आपका तत्व है। उपधातु ये भी आपका तत्व है। गैस आपका तत्व नहीं होता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवजियर को कहा जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं। अब देखिए ये आपका कोई भी एटम है, ठीक, कोई भी एटम है तो इसके नाभिक यानी न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो आपका न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को हम कहते हैं मास नंबर। ये आपका मास नंबर के बराबर होता है जो आपका न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा आपका मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यही आपका न्यूक्लियस में शामिल होते हैं। अब देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स यानी आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। ठीक, आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार सामान्य ताप और दाब पर सभी गैसों की निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये आपका एवोगाड्रो का नियम, ये आपका एवोगाड्रो का नियम है, आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ठीक, नेक्स्ट का क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन आपका 6 है, क्वेश्चन है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। अभी आपको बताया है कि मास नंबर क्या होता है, मास नंबर आपका होता है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए आपको क्या दिया है, तो आपको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, प्रोटॉन नहीं दिया, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, ये आपका 18 है और आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, न्यूट्रॉन आपका 20 है। अब देखिए आपको पता होगा यदि कोई भी एटम पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उस केस में आपका जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो आपका प्रोटॉन की संख्या होगी वही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे। यानी आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या दिया है, 18 दिया है। इसका मतलब आपका इस एटम में आपका प्रोटॉन की संख्या में कितना होगा, 18 ही होगा, क्योंकि जब आपका कोई भी एटम न्यूट्रल रहता है तो उस पर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 18 होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। और आपका न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है, 20 दिया है। आप क्या करें, दोनों को ऐड कर दीजिए। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर अभी आपको बताया ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन आपका कितना है, 18 है और न्यूट्रॉन कितना है, 20 है। 18 20 कितना, 38, यानी इसका मास नंबर कितना हो गया, 38 आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 है एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। अभी आपको बताएं नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं। याद रखिएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं मास नंबर। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका ए होगा कि न्यूट्रॉनों और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, देखिए आपका ये दिया हुआ है, आप कराए नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। अब देखिए ये जो आपको ऊपर में दिया है ये आपका क्या है, ये मास नंबर है, क्या है, मास नंबर है, ये आपका 242 है। और ये नीचे दिया है ये आपका क्या है, ये आपका एटॉमिक नंबर है, यानी जेड की वैल्यू है कितना, 94। आपको पता होगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो यानी यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होगी आपको कि प्रोटॉन की संख्या इसमें कितना है, 94 है, प्रोटॉन की संख्या कितना है, 94 है और मास नंबर कितना है, 242 है। आपको पता ही है कि मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ से हम न्यूट्रॉन निकालेंगे, क्या होगा आपका जगह मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ मास नंबर कितना है,
242 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है तो 94 है। उसको आप माइनस कर दीजिए, उसको माइनस कीजिए तो आपका आएगा 148, यानी आपका इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है तो 148 है। इसका आंसर क्या होगा बी होगा। अब देखिए आप क्या कीजिएगा एग्जाम में, सीधे आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर आ जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 9 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेशित रहित है, यानी आवेश रहित है, यानी किस पर आवेश नहीं है। ऑप्शन ए है अल्फा कण, अल्फा पर होता है, इलेक्ट्रॉन इस पर भी होता है, न्यूट्रॉन पर नहीं होता है। न्यूट्रॉन पर आपका चार्ज क्या होता है तो 0 होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, यानी पॉजिटिव कण है। अब देखिए आपका जो अल्फा होता है ये आपका हीलियम +2 चार्ज, हीलियम पर जब +2 चार्ज होते हैं ये आपका अल्फा कण होते हैं, यही आपका अल्फा कण है, यानी इसका आंसर क्या होगा तो सी होगा। इसका आंसर क्या होगा तो आपका सी हो जाएगा अल्फा कण। अल्फा कण आपका हीलियम +2 चार्ज को अल्फा कण कहते हैं, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन 11 है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होता है। देखिए क्या कह रहा है समस्थानिक, यानी समस्थानिक है तो आपका एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा सेम होगा, और मास नंबर क्या होगा तो डिफरेंट होगा। आपका देखिए कह रहा है अलग अलग होता है तो हो जाएगा यानी परमाणु संख्या, यानी होगा द्रव्यमान संख्या, क्या होगा ऑप्शन बी होगा। द्रव्यमान संख्या आपका समस्थानिक में अलग अलग होता है, समस्थानिक आपका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होते हैं तो न्यूट्रॉन के संघात के कारण होते हैं। तो किसी परमाणुओं पर न्यूट्रॉन की जब बमबारी की जाती है, यानी बमबारी की जाती है, तो उससे यानी आपका बड़ा तत्व हल्के तत्व में टूट जाते हैं, यानी बड़े तत्व आपका हल्के तत्व में टूट जाते हैं, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। आपका ऑप्शन क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। देखिए आपका उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, आपको पता होगा, और लेकिन शुद्ध पानी का यानी शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का भी पीएच मान 7 होता है, यानी इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक होता है। आपको पता होगा कि जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं क्षारीय विलयन कहते हैं। तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा कि क्षारीय विलयन। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिसका पीएच मान आपका 7 से कम होता है उसे अम्लीय विलयन कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय विलयन कहते हैं, और जिसका पीएच मान 7 होता है वो आपका उदासीन विलयन होता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 16 है। क्वेश्चन है कि पानी का पीएच मान है, पानी का पीएच मान आपका 7 होता है, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है। निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, आपका ऑप्शन होगा ए बोरॉन, बोरॉन का इसमें हो जाएगा सबसे अधिक होता है आपका गलनांक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन है कि नीलम यानी रूबी का रासायनिक सूत्र होता है, तो नीलम का रासायनिक सूत्र होता है आपका याद रखिएगा Al2O3, Al2O3। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन होगा 19 है। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन है कि एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी। देखिए आपको पता होगा कि पीएच मान का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर होता है -log ऑफ H+ आयन, -log ऑफ H+ आयन, ये होता है आपका। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें आपका दिया है पीएच कितना 3 दिया है। अब देखिए जब आपका पीएच 3 होगा उसमें आपका H+ आयन कितना होगा, H+ आयन कितना होगा तो ये होगा आपका 10⁻³ अब देखें H+ का आयंस होगा आपका 10⁻³, तब इसका पीएच मान क्या होगा 3 होगा। तो अब देखिए आपका जब पीएच मान 3 है तब H+ आयन कितना है 10⁻³ है, जब 6 होगा उसमें आपका 10⁻6 होगा। अब देखिए कह रहा है कितना बदल रहा है। अब देखिए क्या कीजिए, इतना यानी इसमें इसको इससे डिवाइड कीजिए, ठीक है, आपका आ जाएगा 10⁻6 बटे 10⁻³ आपको पता है कि भाग में पावर क्या होता है घटता है, आपका जगह ये आपका आ जाएगा 6 में से 3 यानी आपका आ जाएगा 10⁻³ आ जाएंगे। और 10⁻³ को हम लिख सकते हैं क्या 1/1000, तो यानी आपका क्या हो गया तो 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन क्या होगा डी होगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन एक लाल द्रव होते हैं, आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो कैडमियम। कैडमियम ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन है कि संघनन क्या है। संघनन क्या है, तो आपका ऑप्शन सी होगा कि वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, संघनन कहलाते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है। वेल्डिंग में किस गैस का यानी प्रयोग किया जाता है, आपका ऑप्शन सी होगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन है कि ग्लेनोनाइड लोहे की परत होती है, ये होते हैं जस्ते की, यानी इसे जस्तीकरण भी कहते हैं, इसे हम जस्तीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, यह सल्फोनेट। सल्फोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो मानव के पसीने में आपका लोहा भी होते हैं, जस्ता भी होते हैं और मैग्नीशियम भी होते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ई होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि नीला थोथा का रासायनिक रूप से है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। इसका सूत्र होता है आपका CuSO4 5H2O। CuSO4 5H2O होता है, इसे आप याद रखें, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन 28 है कि रसायन विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन ए है लोहे में जंग लगना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। बी है कि पानी का उबालना, ये आपका सही है, ऑप्शन बी होगा, ये आपका एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक अलाव धात्विक खनिज है। अलाव धात्विक खनिज कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, लोहे की मात्रा के अभाव होती है। तो आपको हो जाएगा निकेल, टीन और कोबाल्ट। निकेल, टीन, कोबाल्ट ये आपका अलाव धात्विक खनिज है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइटें तथा परखनली में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किसके बना होता है। ये आपका सिलिका बना होता है, ये आपका सिलिका सीरियम ऑक्साइड तथा सोडियम ऑक्साइड से बना होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, तब हो जाएगा ऑप्शन बी रजत। रजत होना चांदी, सिल्वर। सिल्वर का आपका सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, तो ये तो आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपका वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, ये आपका 78% होते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन आपका 33 है। क्वेश्चन है कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा कि मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले तत्व है, तो ये आपका यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है, आपका ऑप्शन डी होगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अग्निशामक मतलब कि आग को बुझाने वाले, तो आपको आग को बुझाने में आपका CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि फ्लोरीन अथवा बक्की बॉल कार्बन परमाणु से बना होता है, तो ये आपका 60 कार्बन से बना होता है। फ्लोरीन आपका 60 कार्बन से बना होता है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है। अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो याद रखिएगा अधिक ऊंचाई पर का द्रव का क्वथनांक घट जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 38 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे भारी धातु है, तो ये आपका है प्लेटिनम आपका इसमें हो जाएगा सबसे भारी धातु। नेक्स्ट है क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक के नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो ये कहा था आपका आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने कहा था, एक आपका ये इक्वेशन दिया था E = mc² और इससे ये प्रूफ किया था कि पदार्थ को भी ऊर्जा में बदला जा सकता है।
नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आपका ऑप्शन होगा सी, ईंधन सेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वह है, तो वह एक क्या है, जिप्सम है। देखिए आपका जिप्सम और पेरिस और प्लास्टर में थोड़ा सा अंतर है। देखिए जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2, ये आपका जिप्सम का सूत्र है। जब जिप्सम को गर्म करते हैं तब ये बनता है आपका पेरिस और प्लास्टर। इसका सूत्र था आपका CaSO4 हाफ H2, CaSO4 हाफ H2, यानी आपका जहाँ जिप्सम आपका यहाँ H2 2 होते हैं, यही आपका यानी ये आपका यानी पेरिस और प्लास्टर में हाफ होते हैं, यही आपका अंतर है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इस नेक्स्ट है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, देखिए आपको अभी बताया है क्या होता है, CaSO4 हाफ H2 होता है, ठीक है, CaSO4 हाफ H2 होता है। देखिए आपका किस ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन बी में है, इस तरह भी हम इसे लिखते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन का 43 है। क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, कार्बन के 2 परमाणु 2 यानी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे एल्कीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 44 है। क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है, सिरके का रासायनिक नाम होता है आपका, याद रखिएगा, एसिटिक अम्ल होता है, क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, ये आपका एसिटिक अम्ल होता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन का बीपीएससी में रिपीट किया गया, ये आपका पूछा था 1997 से 98 में, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कब, 2017 में। तो आप देख सकते हैं जो 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे रिपीट किया कब, 2017 में। तो क्वेश्चन रिपीट करता है बीपीएससी में, इसलिए कहते हैं आपको बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को सोल्व कीजिए, ठीक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस होगी, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है 47 है। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि खनिज यानी मिनरल्स क्या है, यानी मिनरल क्या है, तो 47 हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अकार्बनिक ठोस है, क्या है, अकार्बनिक ठोस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में नागासाकी यानी जापान के नागासाकी पर गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 49 है। क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किस में मिलता है, एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किस में मिलता है, आपका ऑप्शन सी हुआ, प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट का क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, तो यह आपका पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 51 है। क्वेश्चन 51 है कि निम्न में से श्वेत धातु भी कहते हैं, निम्न में से किस धातु को श्वेत धातु भी कहते हैं, याद रखिएगा, यानी प्लेटिनम को हम श्वेत धातु कहते हैं, प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है, तो ये आपका हाइड्रोजन है। कौन सा गैस है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। 2 है कि यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, सीसा इसका उदाहरण नहीं है, इसीलिए से आपका 2 क्या है, गलत है, केवल आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल आपका ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 54 है। क्वेश्चन है कि आयोडीनीकृत लवणों में रहता है, आयोडीनीकृत लवणों में रहता है, आपका ऑप्शन डी होगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन का 55 है। क्वेश्चन है कि खाने का नमक NaCl किससे बनता है, ये बताएगा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन है कि सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, ये होता है कार्बन, क्या होता है, कार्बन होते हैं, आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 57 है। क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ये आपका केरोसिन में अनुपस्थित होती है, याद रखिएगा, ऑक्सीजन आपका केरोसिन में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये होता है ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है, तो आपका होगा ब्यूटेन और प्रोपेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, थोड़ी मात्रा में आपका इथेन भी इसमें पाए जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा, ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, सॉरी किसका बहुलक है, आइसोप्रीन। आपका ऑप्शन ए होगा आइसोप्रीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। आपका ऑप्शन ए होगा कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। नेक्स्ट का क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन है कि वेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है, किसके संघनन से बनता है, वेकेलाइट किसके संघनन से बनता है। आपका ऑप्शन बी होगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 63 है। क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड क्या है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो यह एक वसा है, क्या है, यह एक वसा है। नेक्स्ट का क्वेश्चन 64 है। क्वेश्चन है ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपका डी होगा वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रेफाइट और हीरा दोनों आपका कार्बन का अप्रूप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए कि नेक्स्ट है क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। आपका ऑप्शन ए होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है। क्वेश्चन है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है, तो एलपीजी में आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका बी और डी दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 67 है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है, इसका आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, ओजोन होगा और नाइट्रस ऑक्साइड होगा। आपका ऑप्शन ई होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये सभी क्या है, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 68 है। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक होता है। अब देखिए आपका यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन आपका देखिए 2019 में भी पूछा गया है, यानी सेम क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट किया, लगातार रिपीट किया है, इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाने से बहुत फायदा है। इसका भी आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, क्योंकि आपका चारों ऑप्शन क्या है, सही है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सभी क्या है, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैस है, ये सभी आपका ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 69 है। क्वेश्चन का 69 है कि पेट्रोल और तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस यानी उत्पन्न होती है। अधूरे पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन है कि साबुन ग्रीस को हटाता है पैसिकरण द्वारा, किसके द्वारा, पैसिकरण द्वारा हटाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 71 है। 71 में आपका मिलान करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऑप्शन आपका ए है, यानी एक आपका हो जाएगा 3, फिर आपका फ्रेऑन है, इसका हो जाएगा 4, ठीक, फिर आपका नियोप्रीन है, तो आपका नियोप्रीन हो जाएंगे यानी संश्लेषित रबर यानी 1 हो जाएंगे, फिर आपका हो जाएगा डी का 2 हो जाएंगे। अब देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका देखिएगा ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन का है, क्वेश्चन आपका है 72 है। क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है, किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में अधिक होती है। आपका ऑप्शन सी हुआ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा होती है तो कारखाने से होती है और कोयले जलाने से होती है या पेट्रोल से होती है, यानी आपका यानी इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसमें आपका एक से अधिक ऑप्शन सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 74 है। क्वेश्चन है कि सूक्ष्म बर्फ है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन ये 2001 इसमें ये पूछा गया था, 2001 इसमें पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा है, 1998 यानी 1998 इसमें पूछा गया है। अब देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 76 है कि सूक्ष्म बर्फ क्या है, यह होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब देखिए यह क्वेश्चन आपका 2004 में भी आया है, यानी 3 बार यह क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे अनबूझा चूना कहते हैं, निम्न में से किसे अनबूझा
चूना कहते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए CaO। CaO इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को हम यानी अनबुझा चूना कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 78 है। क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होती है? तो CO2 के द्वारा दूधिया होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो चूना पत्थर भी है, जिप्सम भी है और आपका सिलिका मिट्टी भी है। इसका आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपका 80 है। क्वेश्चन है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघट्य होता है या आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं, यानी H2SO4 होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 81 है। क्वेश्चन है कि कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, आपका क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपका यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट किया गया। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 82 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? तो आपका हीरा भी क्या है? कार्बन का अप्रूप है। और आपका ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन का अप्रूप है। हीरा भी है कार्बन का अप्रूप, ग्रेफाइट भी कार्बन का अप्रूप है और आपका कोयला भी कार्बन की मात्रा होती है। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे सख्त कौन है, यानी सबसे हार्ड कौन है? आपका हो जाएगा हीरा। हीरा आपका सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 84 है। क्वेश्चन है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु की परिरक्षण हेतु प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन आपका 85 है। क्वेश्चन है कि पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु मिश्रण है। आपका ऑप्शन सी होगा कि पारदयुक्त मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है। प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होती है मीथेन होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका है 87 है। क्वेश्चन है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो ये आपका मीथेन गैस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? तो पारा आपका सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 89 है। क्वेश्चन है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिएगा कोई भी ठोस यदि वह सीधे गैस में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन है कि पीतल के बर्तन को कलाई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाले धुआं है। आपका ऑप्शन डी होगा, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट का क्वेश्चन का 91 है। क्वेश्चन है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? आपका ऑप्शन डी होगा, सैट्रिक अम्ल के कारण। सैट्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी इसका आंसर तो तीनों होना चाहिए, यानी एक से अधिक होगा इसका आंसर। एक से अधिक आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। आपका ऑप्शन ए होगा, कार्बन की मात्रा को बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? आपका ऑप्शन हो जाएगा पिंचब्लेंड। पिंचब्लेंड से आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है। क्वेश्चन है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है? तो हाइड्रोजन को जलाने से जल बनता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, हाइड्रोजन को जलाने से क्या होता है? जल बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि सोने को घोला जा सकता है? तो सोने को एक्वा रिजिया में घोला जा सकता है और एक्वा रिजिया आपका नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनते हैं। यानी इसका आंसर आपका बी और डी दोनों सही होगा। बी और डी दोनों सही होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह अपक्रिया करता है। क्योंकि यह अपक्रिया करता है किससे? कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट का क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के हरे रंग के वैश्विक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वह धातु है आपका यानी तांबा है। ये आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 100 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखे फूटने से
चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? चमकदार लाल रंग दिखाई देता है, आपका ऑप्शन ए होगा स्ट्रैंशियम, स्ट्रैंशियम के कारण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 101 है। क्वेश्चन है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक है, तो यह आपका एक क्या है? तो एस्टर है। क्या है? एक एस्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 102 है। क्वेश्चन है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि क्यों नहीं प्रदान किए जाते हैं? आपका ऑप्शन डी होगा, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 103 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहे प्राप्त किया जाता है? आपका हो जाएगा हेमाटाइट। हेमाटाइट आपका लोहा का एक्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 104 है। क्वेश्चन है कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है कि जल में अधिक विलय होता है, यही आपका गलत है। ऑप्शन ए ही आपका गलत है। नेक्स्ट है 105 है। क्वेश्चन है कि जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को कहते हैं, उसे प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से पीतल के घटक है, यानी पीतल किसके मिश्र धातु होते हैं? तो पीतल आपका तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 108 है। क्वेश्चन है कि जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होते हैं? आपका ऑप्शन सी होगा कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन है कि जंग लगे लोहे की वजन में निम्न से कौन सा परिवर्तन होता है? तो यह क्या होता है? इसका वजन बढ़ जाते हैं। आपका ऑप्शन ये होगा कि यह लंबे समय तक बढ़ता है, यानी वजन क्या होता है? जंग लगने से वजन इसका बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील आपका आयरन के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम के मिश्र धातु होते हैं। तो आयरन के साथ क्रोमियम भी होगा, आयरन के साथ आपका निकेल भी होगा, तो आपका आयरन के साथ क्रोमियम और निकेल होगा, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये था आपका केमिस्ट्री में, यानी केमिस्ट्री से बीपीएससी द्वारा पूछे गए सभी प्रश्न था। तो आपका जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, सभी क्वेश्चन को हम हल करवा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, जिससे आपको अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ उठा सके।